हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। सभी प्रेम से गाएंगे भगवान का कीर्तन। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण आइए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरि बोल हरे राम हरे राम हो हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण
क्या मतलब होता है भागवत का? भगवता प्रोक्तम भागवतम। भागवत का अर्थ होता है जिसको भगवान ने गाया है उसको भागवत कहते हैं। भगवता प्रोक्तम, जिसको स्वयं भगवान ने गाया है उसको भागवत कहते हैं। सबसे पहले भागवत के लिए भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था और अब वो भागवत सिर्फ 4 श्लोकों में थी, सिर्फ 4 श्लोकों में, और अब ये 18,000 में है। सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत श्रवण कराया, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराई, नारद जी ने भागवत कथा वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने इस भागवत को 18,000 श्लोकों में लिखा और फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। पर सुखदेव जी ने भागवत परीक्षित को जब श्रवण करा रहे थे तो वहीं पर सूत जी ने भी भागवत को श्रवण कर दिया। तो सूत जी पर 18,000 श्लोकों को इसे सुनाते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। भागवत में भक्ति भी है, भाषा भक्ति होती है ना, और गा माने ज्ञान, और बाया ने वैराग, और ता से तपस्या। भक्ति ज्ञान वैराग तपस्या सबका मिश्रण इसमें है, इसलिए इसको भागवत कहते हैं। एक भागवत का अर्थ ये भी होता है जिसमें भक्तों की कथा है उसे भागवत कहा जाता है। श्रीमद् भागवत समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए है। कल आपसे हमने कहा था बाताम प्रणा तहे देने सोच नहीं। अगर कोई वायु पी करके तपस्या करे, जल पी करके तपस्या करे, पत्ते खाकर तपस्या करे और इतनी तपस्या करे कि उसका शरीर भी सूख जाए तो भी उतना उसको पुण्य नहीं मिलता जितना पुण्य अकेला भागवत सुनने से प्राप्त हो जाता है। अब कोई कहेगा महाराज पुण्य ना करे तो क्या बुराई है? बोले पुण्य ना करने से बुराई है अगर आपका बैंक में पैसा पड़ा हो और आप निकालते जाओ और जमा ना करो तो फिर क्या होगा? क्या होगा? बैंक में चेक लेने जाओगे तो बैंक वाले भगा देंगे, भैया फूटी कोड़ी नहीं है तेरे बैलेंस में, जरा घर जाओ। जब पुण्य ही नहीं करोगे तो भिखारी बनना निश्चित है। जो कटोरा लेकर घूम रहे हैं रोड पर उनका खाता खाली है। आप लोग पक्के मकान में बैठे हैं, भगवान ने आपको सुंदर काया दी है तो भगवान का भजन करना चाहिए। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर हमारे 2 नेत्र हैं, अंधे से पूछो नेत्र क्या होते हैं। मुझे कहता भगवान एक आंख दे दो जीवन भर तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन जिनके पास उन्हें कोई कीमत नहीं है, जो गूंगा है उससे जिह्वा की कीमत पूछो, जो बहरा है उससे कान की कीमत पूछो, जो पैरों से लंगड़ा है उससे पैरों की कीमत पूछो। अगर भगवान ने आपको सब कुछ अच्छा दिया है तो 1 घंटे जरूर भगवान का भजन करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। आइए भागवत का सुंदर महात्म्य में प्रवेश करते हैं। भागवत कथा जहां भी होती है और जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज जरूर सुनने आते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहां कथा भगवान की होती हनुमान जी महाराज सुनने आते हैं। बोले क्यों? बोले जब तक कथा होगी कलयुग में तब तक ही हनुमान जी महाराज रहेंगे, और जिस दिन कथाएं बंद हो जाएंगी उसी दिन हनुमान जी महाराज यहाँ से चले जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। हनुमान जी महाराज कब से रह रहे हैं वो कथा सुनो, क्योंकि राम जी उनसे कह कर गए हैं। एक कथा आती है कि जिस समय हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में जा रहे थे, कहां पर? साकेत धाम के लिए। भगवान राम आ गए रावण को मार करके और पूरी लीला करके भगवान जाने लगे, और जैसे राम जी जाने लगे उनके साथ में भी सब जा रहे थे। तो हनुमान जी ने कहा भगवान मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूं, मैं भी चलूंगा।
राम जी ने कहा हनुमान जी ऐसे हैं कि मानेंगे नहीं, मेरे साथ में जरूर जाएंगे। बोले प्रभु मैं भी आपके साथ में चलता हूं। तो राम जी का हनुमान तुम यहीं पर रहो, तुम धर्म का प्रचार करो, मेरे जाने के बाद में दोबारा अधर्म फैल जाएगा। अगर आप धरती पर रहोगे तो अधर्म नहीं फैलेगा। हनुमान जी का नहीं, मैं तो साथ में चलूंगा। तो भगवान ने एक लीला की, अपनी अंगूठी निकाल करके और फेंक दी महाराज। और जैसे भगवान ने अपनी मुद्री फेंकी और हनुमान जी का जाओ हनुमान मेरी अंगूठी उठा करके ला। अब आपको मालूम है हनुमान जी ये कभी नहीं कहते थे कि आपने क्यों फेंकी, जानबूझ करके क्यों लाऊं, ये नहीं कहते थे हनुमान जी। तो जो ही राम जी का लेके आओ तो हनुमान जी पीछे दौड़ गए, और जो ही हनुमान जी पीछे दौड़े तो वहां पर एक जमीन में दरार थी, उसमें वो अंगूठी चली गई। तो हनुमान जी भी उस अंगूठी को लेने के लिए पीछे पीछे चले गए। वो नीचे चली गई अंगूठी, हनुमान जी उसके पीछे पीछे चले गए। वो अंगूठी पाताल लोक में पहुंच गई महाराज। और पाताल लोक में देखा तो करोड़ों अंगूठी। बोले भैया एक से अंगूठी पड़ी है, राम जी कौन सी है? तो एक वहां पर एक महात्मा जी बैठे थे। बोले क्यों हनुमान क्या लेने आए हो? तो हनुमान जी कह रहे गुरु जी मेरे प्रभु राम साकेत धाम के लिए जा रहे हैं, वो अंगूठी फेंक कर गए हैं। इतनी अंगूठी एक सी पड़ी है, मेरे राम जी की अंगूठी कौन सी है? मेरे प्रभु की मुद्रिका कौन सी है? तो पता है महात्मा जी ने क्या कहा? बोले हनुमान जी ये जितनी अंगूठी है ना सब राम जी की ही अंगूठी है। बोले क्या कह रहे हैं? बोले हाँ। बोले आप कहना क्या चाहते हो? बोले हनुमान मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि अब तो राम जी साकेत धाम चले गए। ये जितनी अंगूठी है ना, ये जितने राम के अवतार हुए हैं उतनी अंगूठी पड़ी है। क्योंकि जब राम जी साकेत धाम के लिए जाते हैं, हनुमान जी मचलते हैं जाने के लिए तो मुझे साथ में ले चलो। तो राम जी इसी बहाने से अंगूठी फेंक देते हैं, और जब तक हनुमान जी अंगूठी लेने आते हैं तब तक भगवान वैकुंठ चले जाते हैं। हनुमान तुम तो धरती पर ही निवास करते, जब समय आएगा तो भगवान तुमको अपने आप कह देंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जितनी भी नदियां हैं और जितनी भी गंगा, अपनी गंगा है ना, जितनी भी हैं उनमें 5000 वर्ष तक प्रभाव रहेगा कलयुग में। और अब तो 5000 के ऊपर समय निकल गया हमारा। मूर्ति में भगवान 10,000 वर्ष तक रहेंगे कलयुग में। कितने हजार वर्ष? 10,000 वर्ष। यानी कि 10,000 में इतना पाप बढ़ जाएगा, इतनी तेज गति से पाप बढ़ेगा कि भगवान की मूर्तियां छोड़ करके चले जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। पर हम लोग भगवान की भले ही वंदना करते रहेंगे, पर भगवान हमारे सुनने वाले नहीं है। जो सच्ची आत्मा से परमात्मा को पुकारेगा उसकी पुकार सुनी जाएगी। तो जहां जहां कथा होती है वह हनुमान जी महाराज जरूर कथा सुनी जाते हैं। आइए भागवत का मंगलाचरण आपसे कहते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुविद्या सुराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सत्य की वंदना की गई है, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म प्रोज्यत कैत मूत्र परमो निर्मय सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मंत्र वैष्णु शिवदम तापत्रयोर्मूलनम
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरा सद्यो विरद्यवरुदते कृतवी शुश्रूषुवित्तच्छड़ा। अब भागवत में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। क्या कहा? बोले अगर कोई व्यक्ति, आप कथा सुनने आए और आपने घर पर ही विचार किया कि हमको भागवत सुनने के लिए जाना है, तो कहते हैं कि भगवान उनके हृदय में आकर के बैठ जाता है। आपके मन में आया कि मुझे भगवान की कथा सुनने के लिए जाना है, तो सद्यो हृदयवरुदते कृतवी शुश्रूषुवित्तच्छणात्, भगवान उसी समय आकर के हृदय में प्रकट हो जाते हैं और आकर के बंद हो जाता है। भागवत कथा किनको अच्छी नहीं लगती? भागवत कथा किनको अच्छी नहीं लगती? कि तुलसी पिछले पाप से, तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, और कैसो वे के लड़ मरे के अपने घर भग जाए। जिनके पिछले पाप ज्यादा है वो भागवत कथा में नहीं आते, वो गेट के बाहर बैठ के सुनते हैं, भीतर नहीं आते। जिनके पाप ज्यादा बढ़ गए हैं वो भगवान के आगे आने से डरते हैं। और जिनके मन में पाप होगा, जिनके हृदय में पाप होगा, जिनके मन में कपट होगा, उनको कथा अच्छी नहीं लगती। और अगर आ भी जाए मान के चलो तो बोले नींद आएगी, क्या सोवे, क्या तो वो सो जाएंगे, और क्या किसी न किसी से लड़ बैठे के महाराज। और जब ना सोए और ना लड़े तो फिर बोले अपने घर भाग जाए, पर व्यक्ति अपने घर भाग जाता है। बोले अपनी चलने वाली प्रेम से कहिए राधे। लेकिन सद्यो हृदय, बोले जो व्यक्ति प्रेम के साथ भागवत कथा में आता है, भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाता है। मंगलाचरण का तृतीय श्लोक आपसे कहते हैं, निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद मृतद्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम्। बोले रसिका विभाग। बोले भागवत कहाँ से प्रकट है? लोग कहते हैं महाराज हमने वेद नहीं पढ़े, हमने वेद नहीं सुने। अरे वेदों का रस ही तो भागवत है। वेद तो वृक्ष है और फल क्या है? भागवत कथा। तो भैया बताओ, वृक्ष में रस होता है कि फल में रस होता है? फल में रस होता है। इसलिए भागवत जो है ना, पका हुआ फल है, न इसमें छिलका है, न इसमें गुठली है। बोले भागवत कब तक सुने? बोले जब तक तुम्हारे प्राण ना चले, जब तक आपके हृदय में प्राण है, जब तक आपका सांस चल रही है, जब तक आपका शरीर में शक्ति है, तब तक भागवत जहाँ मिले वहाँ सुनते रहना चाहिए। और कहा है तुलसीदास जी ने कि जो ये कह दिया हमने बहुत कथा सुन ली, उसने तो कथा का आनंद ही नहीं लिया। राम कथा जी और सुनाते अघाई, राम कथा जी सुनते अघाई, राम कथा सुनते अघाई, रस विशेष जानते नाही, रस विशेष जानते नाही। राम जय
जिन्हें हरि कथा। अब बेचारे जो सहजा है, अब वो कहती मेरी नथ ना कर दो, मुझे गणगौर की पूजा करनी है। तो बेचारा पति गया 2-4 जगह, किसी ने पैसा उधार नहीं दिया, क्यों गरीब को रुपया उधार कोई नहीं देता महाराज। अब भगवान ने मन में सोचा, उसी दिन आ गए सुबह, अब आज ही गणगौर की पूजा होनी है। सुबह अपना आंगन लीप रही है, पति गया दूसरे गांव में, भंवर देख जाता हूं अगर पैसा मिल जाए। तब तक भगवान ने क्या सोचा, बोले इसको पैसा मिलने वाला है नहीं है, तो वो गया दूसरे गांव। तब तक भगवान कन्हैया उसके पति बन करके आ गए महाराज। और भगवान उसके पति बन करके आ गए, और पति बन करके आए, वो सोनी जी के यहाँ गए, उनको पैसा दे करके बोले सोनी जी नथ देना, और नथ लेकर के आ गए। और वो बेचारी आंगन लीप रही थी, और जैसे वहां पर आए, जैसे और भगवान ने आकर के जैसे भगवान भीतर आए, वो आंगन को लीप रही थी। और भगवान ने कहा ले सहजा, ये तेरी नथ ले ले, ये तेरी नथ ले ले। अब सहजा ने बताया क्या कहा, बोले देखो मेरे गोबर के हाथ हैं, मैं आंगन को लीप रही हूँ, तो आप ही ऐसा करो, तुम्हारे हाथ से आप ही नथ पहना जाओ। अरे भगवान ने कहा नहीं तू तो ले ले, तेरी नथ तू पहन ले। सहजा ने कहा तुम मेरे पति हो, कोई और तो हो नहीं। अब सहजा को क्या मालूम कि वृंदावन में हरि लाल आए। तो भगवान गए, जाकर के उसकी नथ को पहनाया, और फिर जल्दी से भगवान सटक लिए, बोले असली पति ना आ जाए। और जो ही तुरंत भगवान गए, और 1 घंटे बाद उसका पति आया, और आकर के वो कहता है सहजा से, देख ली पैसा किसी ने उधार नहीं दिया, अब तेरी नथ तो गई। अरे बोले तुम पागल हो क्या, देखो तो सही जी क्या पहनी है नाक में, तुमको मैं देखने नहीं दिया। और बोले सही तो बोल रही, बोले ये नथ तेरे पास कहां से आई, बोले भी तुम देख कर गए हो 1 घंटा पहले। तो वो समझ गया कि ये तो मेरे वृंदावन बिहारी लाल पहना करके चले गए। जाके जा पर सत्य सनेहू, और ते मिले ताज न कछु संदेहू। जिसको भगवान पर विश्वास होता है, भगवान उसका काम जरूर करते हैं। करहु सदा तिन की रखवारी, करहु सदा तिन की रखवारी, करहु सदा तिन रखवारी। और जिमी बालक बोले जब कोई मन में ये सोच ले
हमें भगवान की कथा सुनने जाना है, भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाता है। अब देखिए सुंदर भागवत कथा आप सब प्रेम से श्रवण कर रहे हैं और कथा का आज द्वितीय दिवस है। कल बड़ी सुंदर कलश यात्रा निकली और कलश यात्रा में सभी ग्रामवासियों ने बड़ा भाग लिया। कलश यात्रा का बड़ा महत्व है। कलश यात्रा का विधान है, अगर हमारे आगे से कलश यात्रा निकले, अगर हमारे आगे से कलश यात्रा निकले तो कभी बैठे नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि कलश यात्रा जा रही है, वो कुर्सी पर बैठे हैं, उनको ये पता नहीं कि तुम्हारे पूरे में खत्म कर चलिए भागवत। अगर कलश यात्रा निकली, अगर आप आरती नहीं कर सकते, माला नहीं पहना सकते, भागवत जी पर फूल नहीं चढ़ा सकते, हाथ जोड़कर कर प्रणाम नहीं कर सकते, नारियल भेंट नहीं कर सकते, भागवत जी पर 10 रुपया नहीं चढ़ा सकते, तुम्हारी बस की नहीं है, तो कम से कम अगर कलश यात्रा आपके आगे से निकल रही है तो खड़े होकर के प्रणाम जरूर करना चाहिए, चाहे वो किसी की हो, क्योंकि भगवान किसी के घर के नहीं होते। भगवान को सबके हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम जाए, सबसे अधिक मनुज मुझ भाए। भगवान तो सबके हैं और भगवान ने सब पर किया। कभी भी कलश यात्रा हो, किसी की भी हो, अगर बने ना तो कलश यात्रा में जरूर जाओ, क्योंकि कलश यात्रा इसलिए की जाती है कि हम सब देवी देवताओं को साथ में निमंत्रण करके यहीं पर लाते हैं। स्वयं गंगा जी इसमें विराजमान होकर के चलते हैं। कलश में तो सारे देवता वास करते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुंह में विष्णु है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा, कलश के कंठ में रुद्र भगवान है। मूले तु स्थितो ब्रह्मा, कलश के नीचे तरी में ब्रह्मा जी रहते हैं। मध्य मातृगण, मध्य में सब माताएं रहती हैं, मातृगण। गायत्री, सावित्री, शांति, सब गंगा जमुना कावेरी सब कलश में रहते हैं। हमारे आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास मूर्ति नहीं है, अकेले कलश को रख लो, कलश पे आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके अकेले कलश की पूजा कर दो, उसी में ही सबकी पूजा हो जाती है। इतना बड़ा कलश का विधान है। इसलिए कलश यात्रा अगर कभी किसी की हो तो कभी बैठे मत रहना, खड़े होकर के प्रणाम जरूर करना। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका वो विभागा। अब देखिए भागवत में सूत जी महाराज से बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान क्यों आते धरती पर और भगवान के कितने अवतार हैं और भगवान देवकी वसुदेव के पुत्र क्यों बने हैं। और अंत में कहा कि भगवान किस लिए आते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो भगवान आए तब तक तो धर्म की रक्षा हुई, और जब भगवान चले गए तो फिर धर्म कहाँ जाता है। धर्मः शरणं गतः, फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, सबसे पहले मैं मेरे गुरु का चिंतन करना चाहता हूँ और फिर मैं आपको कथा सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि सूत जी के गुरु कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी का जन्म किस प्रकार हुआ, अब वो कथा आप सुने जाए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी के जन्म का प्रसंग
सभी कथावाचक कहते हैं और कहना जरूरी भी रहता है। एक बार क्या हुआ कि सुखदेव जी महाराज जो हैं वो तोते के रूप में रहते हैं, वो राधा रानी के गोदी में रहते हैं। तो राधा रानी ने उनसे कहा कि आप पृथ्वी पर जाइए और पृथ्वी पर जाकर के भागवत का प्रचार करिए। तो सुखदेव जी कैलाश पर्वत पर आए हैं और अंडे के रूप में प्रकट हुए महाराज। अंडे के रूप में जब प्रकट हुए सुखदेव जी, तो कहते हैं उसी समय नारद जी शंकर पार्वती से मिलने के लिए आए। तो शिव जी तो मिले नहीं, अकेली माता पार्वती मिल गई। तो पार्वती से जब चर्चा हुई तो पार्वती माँ ने कहा कि भगवान भोलेनाथ मुझे सब बातें बता देते हैं। तो नारद जी ने कहा कभी आपको ये बताया है क्या कि शिव जी गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? तो पार्वती ने कहा एक कभी नहीं बताया। पार्वती जी को बड़ी बुरी लगी। जब शिव जी लौट करके आए तो पार्वती जी रूठ कर बैठ गए। बोले पार्वती क्यों रूठी हो? बोले मुझे आपने एक कभी नहीं बताया कि आपके गले में मुंडों की माला किसकी है? तो शिव जी ने कहा पार्वती तुम्हारी मुंड है, किसी और की थोड़ी है। बोले मेरे मुंड है। बोले हाँ। तो बोले आपने कैसी अमर बूटी पी रखी है कि आपकी मृत्यु नहीं होती और मेरी मृत्यु हो जाती। तो शिव जी कहते देवी मेरा नाम है महामृत्युंजय, मेरा नाम है महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अरे मृत्यु को क्या बिगाड़ सकते हो जो स्वयं सबको पा सको? तो शिव जी ने कहा मैंने अमर बूटी पी रखी है, मैंने अमर कथा सुन रखी है। बोले अमर कथा क्या है? बोले भागवत कथा ही अमर कथा है। तो पार्वती ने कहा मुझे सुनाओ। बोले जरूर सुनाऊंगा देवी, क्योंकि जो सुनने वाला है उसको जरूर कथा सुनानी चाहिए। गूढ़ तत्व नहीं साधु दुरावा, आरत अधिकारी जहां पावा। जब सुनने की इच्छा वाले हो बात जरूर सुनाना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ, कोई और कथा ना सुन ले। तो कहते हैं शिव जी ने डमरू बजाया है। कोई कोई विद्वान कहते हैं भगवान ने ताली बजाई है। तो कहते जो अंडा था ना, वो एक बार ताली बजाई तो वो अंडा फूट गया, दूसरी ताली बजाई ना तो सब पक्षी उड़ गए, और तीसरी जब ताली बजाई तो सुखदेव जी एकदम अंडे से बड़े हो गए महाराज। इतने बड़े हो गए कि वो भागवत सुन सकते हैं। शिव जी ने कथा कहना प्रारंभ किया और जो ही शिव जी कथा कहने लगे और आंख बंद करके कथा कह रहे हैं, और जो ही नेत्र बंद करके शिव जी कथा कहते गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और जब वो 6वें दिन की कथा कह रहे थे तो पार्वती जी को नींद आ गई। अब पीछे बैठे सुखदेव जी भागवत सुन रहे हैं। तो सुखदेव जी ने मन में कहा, क्योंकि पार्वती जी हू बोल रही थी, हुक्का दे रही थी। बोले पार्वती तो बंद हो गई, अगर मैंने हुक्का नहीं दिया तो कथा वहीं पर बंद हो जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहन, जो ही हुक्का देना चालू किया सुखदेव जी ने, और 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई और भगवान शंकर ने जय बोली। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाया तो पार्वती की महाराज निंद्रा टूट गई। और जो ही पार्वती की निंद्रा खुली, बोले फिर क्या हुआ कथा में? जब भगवान बैकुंठ जा रहे थे उसके बाद में क्या हुआ? शिव जी ने कहा बैकुंठ जा रहे थे भगवान। बोले भागवत तो पूरी हो गई। पार्वती ने कहा क्षमा करना प्रभु, मुझे तो नींद आ गई। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। भागवत में नींद जल्दी आती है, इसका जरा संभाल के करना कंट्रोल।
एक जगह हम कथा करने के लिए गए, तो जैसे मैं कथा से नीचे उतरा तो एक व्यक्ति कहता है महाराज तुम बहुत अच्छी कथा कहते हैं। तो मैंने कहा बढ़िया भैया भगवान की कृपा है। अरे महाराज पूरी टॉप बढ़िया। तो मैंने कहा बढ़िया खुशी की बात। नहीं महाराज तुम तो बहुत ही अच्छी कहते हो। तो मैंने कहा भैया ऐसा अच्छा क्या है हमारी कथा में? तो मुझसे कहता है महाराज मैं घर पे 4-4 नींद की गोली खाता हूँ फिर भी मुझको नींद नहीं आती। मैंने फिर बोले तुम्हारी कथा में 4 घंटे ऐसी नींद आती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी ऐसी कथा सुनने वाले। पार्वती जी ने कहा मैं नींद लग गई, शिव जी ने कहा तुम्हारा हुक्का कौन दे रहा था? दौड़ करके देखा तो सुखदेव देव पीछे बैठे। सुखदेव जी को त्रिशूल लेकर के भागे। भगवान शिव जी के किसी और को कथा न सुनाना। कहते हैं सुखदेव जी त्रिशूल लेकर के पीछे भागे हैं। अब देखो एक बात तो है, आप सब लोग बैठे आप सबने भागवत सुनी है। भागवत सुनना कोई बुरी बात है क्या? सुखदेव जी ने भागवत सुनी और शंकर जी त्रिशूल लेकर के पीछे क्यों भाग रहे हैं? भाई भागवत सुनना कोई बुरी बात है क्या? लेकिन उसमें एक कारण है कि भागवत सुनने कुछ नियम होते हैं। भागवत कभी भी झूठे मुंह नहीं सुनना चाहिए। कैसे मुंह? झूठे मुंह नहीं सुनना चाहिए। भागवत कभी भी लेट करके नहीं सुनना चाहिए। भागवत कभी भी पंडित जी नीचे बैठे हैं और आप ऊपर बैठे हो ऐसे भी भागवत नहीं सुनना चाहिए। और एक भागवत कभी पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। तो सुखदेव जी ने बैठकर कहाँ सुनी भागवत? पीठ के पीछे बैठ कैसे प्रेम से कहिए राधे राधे। और एक भागवत कभी ऐसे बैठ कर सुनना चाहिए। देखो ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ करके कभी भी भागवत नहीं सुनना। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। एक जगह हनुमान जी को श्राप लगा है। किनको श्राप लगा है? जिनके दरबार में कथा कह रहे हैं ना, इनको श्राप लगा इसी गलती के कारण कि जिस समय महाभारत हो रही थी, उस महाभारत में अर्जुन के लिए भगवान ने गीता सुनाई है। जब अर्जुन के लिए भगवान ने जब गीता सुना रहे थे, जब पूरी गीता जी सुना दी, तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ और आप उस गुरु दक्षिणा ले लो। तो जब अर्जुन गुरु दक्षिणा दे रहे थे तो हनुमान जी भी रथ के ऊपर बैठे थे कि नहीं? हनुमान जी रथ के ऊपर थे अर्जुन के। तो हनुमान जी भी उतर के नीचे आ गए और हनुमान जी ने कहा हे प्रभु मैंने भी आपसे गीता जी सुनी है, मुझसे भी कुछ गुरु दक्षिणा ले लो। कृष्ण भगवान ने कहा तुमने कब गीता सुनी? मैंने तुमको गीता नहीं सुनाई। अरे बोल नहीं मैंने गीता जी सुनी है। बोले कहां बैठकर सुनी है? कहां बैठकर सुनी है? अर्जुन तो मेरे चरणों में बैठा था और मुझसे प्रश्न कर रहा था, आपने कहां बैठकर सुनी है? हनुमान जी महाराज कहते प्रभु हमने तो आपके ऊपर बैठ कर सुनी है महाराज, हम तो रथ के ऊपर बैठे थे। कृष्ण भगवान ने कहा वाह हनुमान, तुमको लोग कहते हैं जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, तुम तो ज्ञान और गुण के सागर हो और तुम्हारे ऊपर बैठ के सुन रहे हो। अरे हनुमान जी तुमने मर्यादा तोड़ दी। जब बड़े गलती करेंगे तो छोटे तो महाराज करेंगे ही करेंगे। इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि तुम पिशाच हो जाओ। पिशाच होने का श्राप हनुमान जी को दिया। हनुमान जी का मेरी मुक्ति कब होगी? बोले जब तुम पिशाच भाष्य लिखोगे। भाष्य भी वेदों की तरह होते हैं। तो कहते हैं हनुमान जी ने भाष्य लिखा, उसको पिशाच भाष्य कहते हैं और तब हनुमान जी की मुक्ति हो गई। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो।
भागवत कभी झूठे मुंह मत सुनिए, लेट करके नहीं सुनना चाहिए, पीठ के पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए, ऊपर बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। और शिव पुराण में आपने कभी शिव पुराण शायद सुना हो, तो शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है जो लेट करके सुनता है पुराणों को वो अजगर बनता है, जो झूठे मुंह सुनता है वो चिंता बनता है। अपमान कभी भी नहीं, तंबाकू खा करके भी नहीं सुनना चाहिए। तो पीठ पीछे सुखदेव जी बैठे, मर्यादा रखने के लिए शिव जी पीछे दौड़े और सुखदेव जी जाकर के महाराज जो व्यास जी हैं उनकी पत्नी बिटका के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। भगवान भोलेनाथ दौड़ते दौड़ते आए भोलेनाथ, और आकर के जब देखा, बोले कहाँ गए? बोले तोता कहाँ गया? तोता कहाँ गया? बोले क्यों? अरे बोले उसने अमर कथा सुन रखी है, उसको मारना है। तो व्यास जी ने कहा जिसने अमर कथा सुन रखी है वो कैसे मरेगा? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आइए सुंदर एक भजन गाते हैं, फिर भगवान की कथा आगे कहते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान